नमस्कार बच्चों। थर्ड ईयर की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी द्वारा वर्णित बाल लीला। इस बाल लीला में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं और माता का उनके प्रति स्नेह का चित्रण किया है। पद देखिए। जसोदा हरि पालने झुलावे, हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आओ न दरिया, काहे न आन सुआवे, तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तो को कान्ह बुलावे। यशोदा बालक कृष्ण को सुलाने का प्रयास कर रही हैं और झूले में डाल करके पालने में झुला रही हैं बालक को। हल रावे दुलराई मल्हावे, कभी उन्हें पालने को हिलाती हैं, कभी दुलार करती हैं, मल्हावे कभी सहलाती हैं, और जोई सोई कछु गावे, और जोई सोई अर्थात कुछ कुछ जो मन में आता है वह गाना गा करके बालक को सुलाने का प्रयास करती हैं। मेरे लाल को आओ न दरिया, काहे न आने सुआवे, और फिर वे नींद से कहती हैं कि हे निद्रा, मेरे लाल के पास तुम क्यों नहीं आ रही हो, तुम आओ और इसे सुलाओ। तू काहे नहीं बेगी सो आवे, तो को कान्हा बुलावे, तुम जल्दी से क्यों नहीं आती हो, तुम्हें कान्हा बुला रहा है। कबहू पर हरि मूंद लेते हैं, अधर कबहू पर कावे, और कभी बालक कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं, पलके मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। अधर कबहू फरकावे, और कभी वे अपने होठों को फड़काने लगते हैं। सोवत जानी मौन वह बैठी, करी करी सैन बतावे। बालक को सोया हुआ देख करके, सोया हुआ समझ करके करी करी सैन बतावे, वे अपने आसपास के लोगों से संकेत में बात करती हैं। यही अंतर अकुलाई उठे हरि, जसुमती मधुरे गावे। यही अंतर, इसी दौरान श्री कृष्ण अकुला करके व्याकुल होकर के उठ जाते हैं और पुनः यशोदा माता मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूर कहते हैं कि जो सुख अमर मुनियों को भी दुर्लभ है, श्री कृष्ण को खिलाने का, वह सुख नंद भामिनी पावे, नंद की पत्नी माता यशोदा को उपलब्ध है। इस प्रकार से इस पद में एक माता के सहज स्नेह और पुत्र की या बालक की सहज क्रीड़ा का वर्णन किया गया है, जिसमें बालक कभी तो सोता है और कभी अचानक उठ करके जाग जाता है। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत। अगला पद देखिए बच्चों। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत, नंद घरन गावती हलरावती, पलना पर किलकत हरि खेलत। चरण गहे पैरों को पकड़ करके, अंगूठा मुख मेलत और उसके अंगूठे को अपने मुख में डालने का श्री कृष्ण प्रयास कर रहे हैं। नंद घरनी गावती हलरावती, और नंद की घरनी अर्थात नंद की पत्नी यशोदा माता पालने को कभी हिला रही हैं और हिलाते हुए कुछ कुछ गा रही हैं। पलना पर किलकत हरि खेलत, और उस पालने पर किलकारी भरते हुए हरि खेल रहे हैं, श्री कृष्ण खेल रहे हैं। जे चरनार विंद श्री भूषण, उड़ते नेकुन टारती। यहाँ बालक कृष्ण का श्री कृष्ण विष्णु के रूप में वर्णन करते हुए सूरदास कहते हैं कि जे चरनार विंद श्री भूषण, उड़ते नेकुन टारती, कि जिन चरनार विंद अर्थात चरण कमलों को श्री अर्थात लक्ष्मी आभूषण की तरह धारण किए रहती हैं और हृदय से नेकुन टारती, एक पल के लिए भी नहीं टालती हैं। देखी दो का रस इन चरणन में, मैं देखना चाहता हूँ कि इन चरणों में ऐसा कौन सा रस है कि लक्ष्मी इसे क्षण भर के लिए भी अपने से अलग नहीं करती हैं। और ऐसा सोच करके मुख में लत करी आरत, और ऐसा सोच करके वे उस अंगूठे को मुख में डालने का प्रयास कर रहे हैं। जे चरनार विंद के रस को सुर मुनि करत विवाद, यह रस तो है मोको दुर्लभ, ताते लेत सवाद। जे चरनार विंद रूपक अलंकार है इसमें, कि जिन चरण कमलों के रस को प्राप्त करने के लिए सुर और मुनि अर्थात देवता और मुनि आपस में विवाद करते हैं, यह रस तो है मोको दुर्लभ, यह रस तो स्वयं मुझे भी दुर्लभ है,
ताते लेत सवाद, इसीलिए वे भक्ति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से इन चरणारविंदों का, इन चरण कमलों का आनंद प्राप्त करते हैं। जब नन्हे कृष्ण ने अंगूठे को अपने मुख में डाला, उस समय उछलत सिंधु धराधर काप्यो, कमठ पीठी अकुलाई, शेष सहस फल डोलन लागे, हरि पीवत जब पाई। ऐसी कथा है बच्चों कि जब प्रलय आता है तब विष्णु अपने बाल मुकुंद रूप में अपने ही पैर का अंगूठा पीने लगते हैं। तो जब बालक कृष्ण ने अपना अंगूठा मुख में डाला तो यह समझ करके कि प्रलय आने वाला है, उछलत सिंधु, सिंधु उछलने लगा, अर्थात सिंधु में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। धराधर काप्यो, धरती कांपने लग गई। कमठ पीठ अकुलाई, और वह विशाल कच्छप जिसकी पीठ पर यह पृथ्वी स्थित है, वह उसकी पीठ व्याकुल होने लग गई। शेष सहस फल डोलन लगे, शेष नाग के हजारों फन डोलने लगे, इधर उधर हिलने डुलने लगे। हरि पीवत जब पाई, जब हरि अर्थात श्री कृष्ण अपने पैरों को के अंगूठे का पान करने लगे। बढ़्यो वृक्ष वट सुर अकुलाने, वट वृक्ष बढ़ने लगे, सुर अकुलाने, और देवता व्याकुल होने लगे। गगन भयो उत्पात, आकाश तक में उत्पात छा होने लग गया। महाप्रलय के मेघ उठे, करे जहां तहां आघात, और महाप्रलय के बादल उठ करके यहाँ वहाँ आघात करने लगे, अर्थात तीव्र वर्षा करने लगे। करुणा करी छांडी पगु दीन्हो, जान्य सुरन मन संस, सूरदास प्रभु असुर निकंदन, दुष्टन के उर्गंस। सूर कहते हैं कि यह दृश्य देख करके करुणा करी, करुणा करके, दया करके, और जान्य सुरन मन संस, देवताओं के मन में भय आशंका उत्पन्न होती हुई देख करके श्री कृष्ण ने अपने पैर छोड़ दिए। और सूरदास प्रभु असुर निकंदन, सूर कहते हैं कि असुर निकंदन अर्थात असुरों का नाश करने वाले श्री कृष्ण दुष्टन के उर्गंस, अपनी इन्हीं लीलाओं से दुष्टों के हृदय में भय उत्पन्न करते हैं। इसमें भय भयानक रस का 2 पंक्तियां 3 पंक्तियां, उछलत सिंधु से लेकर के जहाँ तहाँ आघात वाली पंक्तियों में भयानक रस है, और बाकी पूरे पद में शांत रस है। चरणारविंद जहाँ जहाँ भी आया है वहाँ वहाँ रूपक अलंकार है, और ब्रज भाषा, इसमें साहित्यिक ब्रज भाषा काम में ली गई है। तीसरा पद देखिए बच्चों, बहुत सुंदर बाल लीला का वर्णन है ये। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जय हूँ लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न ऐहूं। बालक कृष्ण ने चंद्रमा को देखा और प्रसन्न हो गए और माँ से कहने लगे, मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, कि हे माँ मुझे तो यही चंद्र खिलौना चाहिए। जय हो लोट धरन पर अबही, तेरी गोद न ऐहूं। और जैसे कि बालक हठ करते हुए अपनी माँओं से कहते हैं, वैसे ही बालक कृष्ण कहते हैं, मैं अभी इस भूमि पर लेट जाऊंगा और तेरी गोद न ऐहूं, तुम्हारी गोद नहीं आऊँगा। सुरभि और पाय पान न करी हों, और जो तुम मुझे अच्छी दूध और सुरभित दूध पिलाती हो, पान न करी हो, मैं उसे नहीं पीऊँगा। बेनी सिर न गोहे हों, और सिर पर चोटी भी नहीं बनवाऊँगा। बेनी यानी वेणी, चोटी, चोटी भी नहीं गुथवाऊँगा। वह हो पूत नंद बाबा को। बहुत ही सहज सा वर्णन है ये, कि जब बालक अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं तो माता पिता से यही कहते हैं कि या तो मैं तुम्हारा पुत्र हूँ या मैं तुम्हारा पुत्र हूँ। जी कृष्ण भी इसी तरीके से कह रहे हैं, वह हूँ पूत नंद बाबा को, कि मैं तेरो सुत न कहे हूँ, मैं तुम्हारा बेटा नहीं कहलाऊंगा और अपने आप को नंद बाबा का बेटा कहूँगा। आगे आओ बात सुनी मेरी, बल दे वही न जने हो। आगे आओ बात सुनी मेरी, यहाँ आओ और मेरी बात सुनो। बलदेव वही न जने हो, नहीं तो मैं बलदेव को भी कुछ नहीं समझूंगा। हंसी समुझावती कहती जसोमती, नई दुल्हनिया दे हों। यह दृश्य देख करके माता यशोदा मनी मन प्रसन्न हो रही हैं और हंस करके उन्हें समझाना चाहती हैं, और समझाने के लिए कहती हैं, चंद्रमा छोड़ो, मैं तुम्हें नई दुल्हनिया ला करके दूंगी। और यह सुनते ही बालक कृष्ण
कहते हैं, तेरी सौ तुम्हारी शपथ, मेरी सुन मैया अब ही बियाहन जाऊँ। मेरी सुनो माँ, मैं तो अभी विवाह करने जाऊँगा। सूरदास वह कुटिल बराती, गीत सुमंगल गए हों। और सूरदास कहते हैं कि इस माता और पुत्र की सुंदर वार्तालाप को सुनकर के सूर कहते हैं, आनंदित होते हैं मनी मन, और वे कहते हैं कि मैं जब श्री कृष्ण विवाह करने जाएंगे तो मैं भी कुटिल बाराती बन करके और मंगल गीत गाने के लिए उस बारात में जाऊंगा। इस प्रकार से इस पद में एक बालक के बाल हठ का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। और माता जिस प्रकार से अपने बालक को संतुष्ट करने का प्रयास करती है, उसी प्रकार से एक सहज माता पुत्र के संबंध को वात्सल्य रस के इस प्रसंग में दिखाया गया है। इस पद में वात्सल्य रस देखने को मिलता है, भाषा प्रसाद गुण से युक्त है। अगला पद देखिए बच्चों, खेलन दूरी जात कत कान्हा, आज सुन्यो बन हाउ आयो, तुम नहीं जानत नान्हा। श्री कृष्ण बालकों के साथ खेलने के लिए दूर चले गए हैं और वे और आगे न चले जाए, इसलिए भाई बलराम उनसे कहते हैं, कान्हा तुम ज़्यादा दूर खेलने के लिए क्यों जाते हो। खेलन दूरी जात कत कान्हा, हे कान्हा खेलने के लिए दूर क्यों जाते हो। आज सुन्यो बन हाउ आयो, हाउ मतलब डराने के लिए कहा है कि मैंने सुना है आज वन में कोई हाउ आया है, भूत आया है। तुम नहीं जानत नान्हा, तुम बड़े छोटे हो और तुम नहीं जानते हो। एक लड़का अबही भज आयो, बोली बुझावहु ताही। एक लड़का अभी अभी भजी आयो अर्थात भाग करके आया है। बोली बुझावहु ताही, बोलो बुझावहु ताही, उसे बुला करके कहलवाऊं। कान तोरी वह लेत सबन के, लड़का जानत जाही। जिसको भी वो लड़का समझता है अर्थात बच्चा समझता है, लड़का से आशय है बच्चा समझता है। कान तोरी वह लेत, वह हाउ उसके कान तोड़ लेता है। चलिए बेग सबेर जइये, भाजी आपने धाम। और बलराम कहते हैं, चलिए बेगी सबेर जइये, कि जल्दी चलो, भाग करके अपने घर चलते हैं। सूर श्याम यह बात सुनत ही, बोल लिए बलराम। और यह बात सुनते ही भोले से कान्हा तुरंत अपने भाई बलराम से बातचीत करने लग गए और घर की ओर रवाना हुए। यह भी बाल क्रीड़ा का पद है, जिसमें बालक एक दूसरे को समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी सुंदर ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है।